हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट कीज़ के बारे में। शॉर्टकट कीज़ जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो ए से लेकर जेड तक हैं, 26 कीज़ जो कंट्रोल की के साथ जो यूज़ होती हैं और इनका क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे और क्या क्या किस किस काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में हम इसी वीडियो के अंदर कुछ इनकी ट्रिक्स और कुछ ग्रुपिंग इन कीज़ की करेंगे हम कि वो आसानी से हमें याद रह जाए। और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ पे कंप्यूटर एक सब्जेक्ट मेंशन होता है सिलेबस के अंदर, वहाँ पे शॉर्टकट कीज़ जो है वो पूछी जाती हैं। और अभी तक जो डिफरेंट जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में जो कीज़ पूछी गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन कीज़ को भी इस वीडियो में डिस्कस करूँ और कहाँ से चांसेस बनते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के, तो उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 9 है एमएस वर्ड के ऊपर, उसमें स्टार्टिंग में कुछ कमेंट्स आए कि वो जो है लोडिंग प्रॉब्लम है, बफरिंग प्रॉब्लम है। तो हमने उसको यूट्यूब की टीम को हमने कंप्लेन भी की है, वो शायद जल्दी ही उसको जो है वो ठीक भी कर दें। फिर भी आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। पहले जो है 30-40 सेकंड में कुछ उसकी लोडिंग प्रॉब्लम आती है, तो आप 1 या 1.5 मिनट का वीडियो जो है वो स्किप कर दो, उसके बाद आगे आप उसको कम्प्लीटली आराम से देख सकते हो। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम अच्छी अच्छी पोस्ट, नोट्स और क्विज या फिर एमसीक्यू जो है वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, फंक्शंस ऑफ अल्फ़ाबेटिक कीज़ फ्रॉम ए टू जेड तक हम डिस्कस करेंगे विद कंट्रोल कीज़। आज जितने भी कीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, तो वो कंट्रोल की के साथ ही सारी डिस्कस करेंगे। इनमें से बहुत सारी कीज़ जो हैं वो अल्टरनेट की के साथ भी यूज़ होती हैं। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की के ऊपर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जैसे फ्रेंड्स ये पूरा लिखा हुआ है, जो स्लाइड आपके सामने जो पेज खुला हुआ है, अगर इस पूरे पेज को हमने सेलेक्ट करना हो तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल और ए को प्रेस करोगे। यहाँ पे फ्रेंड्स ए सिर्फ इनको कंबाइन करने के लिए डाला गया है, लिखा गया है। आपने प्लस को जो है वो प्रेस नहीं करना है, आपने कंट्रोल और उसके साथ ए को प्रेस करना है। यानी दो ही की आपने प्रेस करनी है। जितनी भी की हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, तो आपने जस्ट जो है कंट्रोल के साथ उसी की को प्रेस करना है, प्लस को नहीं प्रेस करना है। तो कंट्रोल ए जब आप करोगे तो जैसे पूरा का पूरा आपका पेज जो है वो सिलेक्ट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट की जो है वो कंट्रोल बी है। तो कंट्रोल बी का क्या काम होता है फ्रेंड्स, वो होता है बोल्ड के लिए। देखो यहाँ पे बाकी वालों से ये थोड़ा अलग दिख रहा है। तो बोल्ड में क्या होता है, आपका टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको इसी लास्ट वाली स्लाइड्स जो हैं उसके अंदर इसकी कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया है। तो उसके अंदर आपको और डिटेल में जो बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो कैसा दिखता है। तो ये जो है बोल्ड करने के लिए, जैसे इस तरीके से टेक्स्ट आपको बोल्ड मोटा करना होगा तो आपने कंट्रोल और बी को प्रेस करना है, पहले सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद अगर आपने उसकी कॉपी करनी है, जो भी आपने लिखा हुआ है वो आपको 10 जगह पे चाहिए, तो आप बार बार टाइप नहीं करोगे। वो टाइम आपका बचाने के लिए जो है आप किसका यूज़ करोगे, कंट्रोल और सी का यूज़ करोगे। तो उससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट जो है जो भी आपने लिखा है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कहीं दूसरी जगह रख सकते हो। वो कैसे रख सकते हो वो भी आगे इसी वीडियो में जो है वो भी की डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोल डी जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है डिस्प्ले द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट के फंक्शन जो होते हैं इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन करने के लिए होता है। जहाँ फिर आपको, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करना है। जहाँ फिर आपके जो फॉन्ट स्टाइल था जिसमें कैलिवरी था, जहाँ फिर टाइम्स नो रोमन था, एरियल था, तो वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया। तो वो सारे फॉन्ट के फंक्शन है। तो फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स जो खोलने के लिए इस वीडियो में, वो लास्ट में भी आपको वो पिक्चर भी दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कैसे आती है वो, तो फॉन्ट की। तो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, सारे ऑप्शन खोलने के लिए आप कंट्रोल डी का जो है यूज़ करते हो। कंट्रोल ई जो है फ्रेंड्स क्या होता है, ये अलाइनमेंट है। तो ये भी ग्रुपिंग में इसी वीडियो में जो ग्रुप करके भी देखेंगे इसको।
तो अलाइनमेंट में क्या होता है कि जहाँ तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपको 4 टाइप्स की वर्ड जो है अलाइनमेंट देता है। एक लेफ्ट साइड देता है, मान लो आपने यहाँ से लेफ्ट साइड से लिखना है। दूसरा अगर आपके पास है तो अपना अगर सेंटर से लिखना है कोई भी पैराग्राफ तो सेंटर में तुझे सेंटर लाइन, और तीसरा आता है आपका कि राइट साइड अगर आपने लिखना है यहाँ पे तो ये आता है। तो चौथा था आपके पास जो फोर्थ टाइप थी वो थी जस्टिफाई, यानी जहाँ से भी बराबर और यहाँ से जे हमने जो अभी लिखा है जो जस्टिफाई नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। तो जस्टिफाई में क्या होता है जिस सारा पूरा जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो जो अलाइनमेंट की 4 कीज हैं, तो ई जो है वो किसके लिए यूज होती है, सेंटर में, टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए आप किसका यूज करते हो, ई का यूज करते हो। तो चलिए नेक्स्ट जो है कंट्रोल एफ, एफ किसके लिए होती है, फाइंड डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए होती है। और ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई की है कि फाइंड के लिए कौन सी की होती है। तो फाइंड के लिए जो की यूज की जाती है, मान लो कि जो पूरा पैराग्राफ जो आपके सामने है लिखा हुआ है और आपने इसमें से कुछ ढूंढना है, मान लो कि ये पैराग्राफ आपने ढूंढना है। तो फ्रेंड जो छोटा सा पेज है, अगर आपने 100 या 200 पेज की फाइल बनाई है तो उसमें से कोई अपने पार्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है, जहाँ आपके 50 या 100-200 आपकी कैलकुलेशन जो आपने की हुई है, तो उसमें से कोई पार्टिकुलर कैलकुलेशन को आपने ढूंढना है। तो जो एक एक पॉइंट करके देखोगे आप तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में आप कंट्रोल और एफ का यूज़ कर सकते हो। एक आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के ऐसा आ जाएगा, जो भी चीज़ आपने ढूंढनी है आप उसके बीच लिखोगे, एंटर करोगे तो वो डायरेक्ट जो है उस जगह पे पहुंच जाएगा। जैसे इन केस अगर आप यहाँ से पैराग्राफ ढूंढना चाहते तो कंट्रोल एफ का यूज़ करते हो, तो उसके अंदर आप लिखते हैं तो एंटर करते तो आपको ये वाला जो है सेलेक्ट करके वो दे देता और इसके बीच जो कलर कर देता वो येलो वाला। तो चलिए नेक्स्ट जो है कंट्रोल जी, जी इन शॉर्ट, जो लंबी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन शॉर्ट अगर आप लिखोगे तो आप गो टू भी लिख सकते हो, गो टू भी जो है इसी को बोलते हैं। तो ये भी पूछी गई है, एसएससी के अंदर पूछी गई है ये वाली की। अब जे कंट्रोल जी जो है, कंट्रोल जी का क्या काम होता है कि जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है गो, ठीक है। तो मान लो कि आपने एक फाइल बनाई है और वो फाइल है आपकी उसमें 1000 लाइन्स आपने लिखी हुई है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। तो 1000 लाइन आपने लिखी हुई है और आपको काम पड़ गया है मान लो कि एक एग्जाम्पल है कि आपने काम जो करना है 512 लाइन के ऊपर, आपने जहाँ तो कोई मिस्टेक की हुई है, जहाँ तो आपने उसको करेक्ट करना है, जो भी करना है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप पूरी एक एक लाइन करके ढूंढोगे तो आप तक का कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप क्या करोगे, कंट्रोल जी का यूज़ करोगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी, उसके बीच आपने लिखना है 512, जैसे 512 आपने उसके अंदर टाइप कर दिया, एंटर करोगे तो सीधा वो जो है कंप्यूटर आपको जो कर्सर होता है जो आपको वहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन जो दिखती है, तो सीधी ये कहाँ पे चली जाएगी, स्टार्टिंग में चली जाएगी 512 लाइन के ऊपर चली जाएगी। तो आप उसको आसानी से जो है एडिट कर सकते हो। तो ये होता है गो का काम। और भी बहुत सारे इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम हो सकते हैं, बट जो एक एग्जाम्पल के लिए आपको इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जो गो के लिए होती है, ठीक है। और रिप्लेस, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, मान लो कि जो पैराग्राफ ही लिखा है और आपने यहाँ पे हाइपर लिंक जो है वो गलत कर दिया है। अब हाइपर लिंक आपने गलत कर दिया तो आप क्या करोगे, कंट्रोल और एच को प्रेस करोगे, इस तरीके की आपके सामने एक विंडो खुल के आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे होगा एक ऑप्शन आएगा आपका फाइंड का और एक आएगा आपका एच रिप्लेस का। तो कंट्रोल एफ जो है वो फाइंड जस्ट और जस्ट आपको फाइंड करके देता है, रिप्लेस का ऑप्शन नहीं देता। फाइंड के अंदर लिखो कि मान लो कि आपने हाइपर लिंक को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे फाइंड के अंदर लिख दोगे हाइपर लिंक, और रिप्लेस के अंदर लिख दोगे अगर आपने इसकी जगह कुछ भी लिखना है, मान लो कि पैराग्राफ ही लिखना है, तो आप रिप्लेस में पैराग्राफ लिख दोगे। तो नीचे आपका ऑप्शन आएगा रिप्लेस, आप रिप्लेस के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका पैराग्राफ जो है हाइपर लिंक जो कट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये होता है रिप्लेस। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको रिप्लेस करना है, आपने दूसरा टेक्स्ट उसके अंदर डालना है, तो उसमें आप एच का यूज़ कर सकते हो। अटैलिक होता है कंट्रोल आई के साथ आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो अटैलिक के अंदर क्या होता है, ये देखो हमने ये टेक्स्ट अटैलिक में ही लिखा है, इसमें थोड़ा तिरछा हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा टेक्स्ट आपका, तो ये आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद जे होता है फ्रेंड्स, तो ये जस्टिफाई, तो पैराग्राफ जे भी अलाइनमेंट की है। तो जस्टिफाई ये ऑलरेडी जेके एसएसबी ने 2015 का जो पेपर हुआ था कंबाइंड ग्रेजुएट का, तो उसके अंदर ये वाली की जो है पूछी थी कंट्रोल जे। अगर किसी के पास वो पेपर है तो आप इसको
देख सकते हो। तो जस्टिफाई द पैराग्राफ मतलब यहाँ से भी बराबर और यहाँ से बराबर, लेफ्ट और राइट से पूरा पैराग्राफ जो है वो बराबर आएगा आपका, तो वो जस्टिफाई पैराग्राफ के लिए यूज़ होती है। उसके बाद आएगा फ्रेंड्स के जो होती है, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई की है कि हाइपर लिंक के लिए, क्योंकि मैक्सिमम कीज जो होती हैं फ्रेंड्स वो फर्स्ट लेटर के साथ जुड़ती हैं। जैसे आई जो है अटैलिक से है, जे जो है वो जस्टिफाई से है, तो इस तरीके से जो एल जो है वो लेफ्ट से है। लेकिन कुछ कीज जो है आपकी वो सेम उसका अल्फ़ाबेटिकली जो है वो नहीं मैच नहीं करता है। तो इस तरीके की कीज जो है वो ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अब के जो है वो हाइपर लिंक के लिए यूज़ की जाएगी। हाइपर लिंक होता है, देखो आप जब भी नेट चलाते हो तो आप एक पेज खोलते हो, उसके अंदर आपको कुछ ब्लू शेडिंग में दिखता है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके और पेज खोल देते हो आप, और जो उसके अंदर लिंक दिखता है तो उसके ऊपर क्लिक करके और पेज खोल देते हो। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। और ये हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल के का यूज़ करते हैं। अब एल जो आता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर आपको पैराग्राफ लेफ्ट साइड से लिखना है तो आप यूज़ कर सकते हो किसका, एल का यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल और एल को आप प्रेस करोगे तो आपका पैराग्राफ जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। जैसे जो आपके सामने जो पेज है ये सारा लेफ्ट साइड से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है एम। एम का मतलब होता है इंडेंट ए पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो इसका भी क्योंकि जे भी की जो है वो मैच नहीं करती है इंटेंट, जैसे अब तो वो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरीके की जो है वो ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, एक मिनट समझिएगा। आप पूरा ये वाला पेज जो है आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए जैसे पूरे सेलेक्ट के लिए होते हैं सिलेक्ट ऑल, तो आपने पूरा पेज जो है वो उसको सिलेक्ट कर दिया। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा आगे जाना चाहते हो, मतलब ये पेज लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, जहाँ उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, जहाँ उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो या यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप जैसे कंट्रोल एम को प्रेस करोगे तो ये आपका जो है वो आगे ऐसे चला जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है इंटेंड पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से आपको पेज जो है वो राइट साइड चलना शुरू हो जाएगा, जो भी आपने पूरा पैराग्राफ लिखा है तो वो आपका राइट साइड चलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है एम का मतलब, तो आप इसको याद रखिएगा, इंटेंड पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, और ये पूछी जा सकती है कि आपको। नेक्स्ट देखिए ओ जो होता है वो ओ होता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स। कोई भी आपने नया डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करना है, मान लो कि आप ऑलरेडी पेज लिख रहे हो, आपको नया पेज चाहिए, अब तो आप कंट्रोल एन करोगे तो आपके सामने जो है एक नया पेज खुल के आ जाएगा, न्यू पेज खुल के आ जाएगा, आपने उसके ऊपर जो है आप लिख सकते हो। दूसरा है कि आपने ऑलरेडी कोई पेज बनाया हुआ है, कोई फाइल बनाई हुई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आपने उसे सेव कर दिया अपने सिस्टम के अंदर, अब आपने उसे ओपन करना है तो कंट्रोल और ओ का आप यूज़ करोगे, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको ओपन करने के लिए जो है उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट। प्रिंट आपने जब करना है कंट्रोल पी का आप यूज़ करोगे तो आपका पेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक वीडियो इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। एक्चुअली वो पुराने वीडियो हैं, जब मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत की थी 1 साल पहले, तो उसके अंदर थोड़े वीडियो जो है पड़े हुए हैं, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके समझाया हुआ है मैंने, तो आप उसको भी देख सकते हो। 4-5 मिनट का वीडियो है, तो अलग से प्ले लिस्ट है कंप्यूटर प्रैक्टिकल नोटपैड वर्डपैड करके बनाया है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर जाके जो है उसे समझाया हुआ है कि आप प्रिंट कैसे कर सकते हो, तो आप उसे देख सकते हो। तो फिलहाल जो प्रिंट के लिए होता है, पेज आपका जो प्रिंट होकर निकलता है, तो आप कंट्रोल पी करके उसे जो है निकाल सकते हो। उसके बाद आर जो है वो राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। आपको राइट साइड से पेज अगर स्टार्ट करना है, पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो आप कंट्रोल आर का यूज़ कर सकते हो, तो आप राइट साइड जो है वो जा सकते हो। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सेव के लिए। आपने पूरी फाइल बना दी, उसको सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल और एस का यूज़ करोगे। जैसे ही वर्ड के अंदर फाइल बनाओगे आप, जहाँ फिर एक्सेल के अंदर फाइल बनाओगे, तो आप उसमें क्या करोगे कि आप कंट्रोल एस का यूज़ करोगे, तो कंट्रोल एस में आपको एक पूरा पेज वो डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि फ़ाइल नेम, जिस नाम से आपने फाइल नेम रखना है उसका ABC जैसे रख लो, तो आपने वो नेम देना और नीचे जहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना, तो वो आपकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी। तो एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, सेव और सेव एज में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स वो भी वीडियो जो है उसी दूसरी प्लेलिस्ट जो कंप्यूटर की है उसके अंदर सेव और सेव एज का डिफरेंस जो है अच्छे तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर समझाया हुआ है। वो भी 5-7 मिनट का वीडियो है, अगर आप देखना चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके वो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, 4 के 5 वीडियो उसमें सारे पड़े हैं, तो वो आप देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स सेव और सेव एज में देखो, सेव करने के लिए सिंपल एस का होता है, लेकिन सेव एज में क्या होता है, सेव एज की शॉर्टकट की आप लिख लीजिए F12। ये जो फंक्शनल कीज होती हैं F1 टू F12 जो है, तो उसके अंदर जो F12 का आप जो है सेव एज के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई की है। अब होता क्या है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना दिया, उसको सेव कर दिया, आप बाद में उसी डॉक्यूमेंट को खोलते हो और खोलने के बाद उसमें कुछ नया एडिट करते हो, कुछ उससे काटते हो या उसमें कुछ ऐड करते हो। अब आप चाहते हो कि हम किसी और नाम से उस फाइल को सेव करना चाहते हो। जब आप वापस कंट्रोल एस करोगे तो क्या होगा कि जो भी आपने एडिटिंग की है, जो नाम आपने ऑलरेडी फाइल को दिया था, मान लो कि ABC आपने फाइल को नाम दिया था, और आपने उसके बाद उसको खोल के एडिट किया, कुछ नया और पुराना उससे काटा या डाला, तो आपने कंट्रोल एस जैसे ही किया तो वो फाइल उसी ABC के नाम के अंदर ही आपकी फिर से जो है सेव हो जाएगी, आपको वापस सेव करने का ऑप्शन नहीं देगी। अब आप चाहते हो कि इसी फाइल को मैं किसी और जगह पे सेव करूं, किसी और फाइल डायरेक्टरी फोल्डर में सेव करूं, किसी और नाम से सेव करूं, तो अब क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज के ऊपर जाना पड़ेगा। जहाँ तो कंप्यूटर का जो हमने कल लास्ट वाला वीडियो जो है उसके ऊपर बताया था कि इस साइड से जो है लेफ्ट साइड टॉप पे एक फाइल बटन होता है, फाइल, तो वहाँ पे जो है क्लिक करके आप आसानी से आपको सेव और सेव एज का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ फिर आप F12 करके जो है एक नया पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो आप अब नया नाम जो है फाइल को देना जो चाहते हो तो वो दे के उसको सेव कर सकते हो। अब आपकी जो है न्यू फाइल वो सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है यू के साथ, तो कंट्रोल यू जो है अंडरलाइन के लिए होता है, तो ये हमने अंडरलाइन करके आपको दिखाया है। तो इस तरीके से जो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन होगा। अब वी जो होता है, तो वी क्या होता है फ्रेंड्स, वी होता है पेस्ट के लिए। मान लो कि आपने पूरा पेज जो है इसको आपने कॉपी किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, पहले कंट्रोल A किया, फिर उसको पूरे को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप चाहते हो कि 2 या 4 बार आपकी बार बार इसी की कॉपी चाहिए, तो आप कंट्रोल और वी का यूज़ करोगे पेज के ऊपर जाके। तो आपका जो है, मान लो कि आपने यहाँ डालना, तो पहले कर्सर को आप एंटर करके जहाँ माउस से आप यहाँ पे लाओगे, तो उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। तो ये मोबाइल में भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट आप करते हो, तो ये जो है पेस्ट करने के लिए जो आता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जितनी बार आप पेस्ट करोगे तो वो बार बार जो है कंटेंट जो आपका यहाँ पे आता जाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब भी आप क्या करते हो, कंट्रोल C का यूज़ करते हो, तो आपकी क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है, ठीक है। जहाँ फिर कंट्रोल आप X का यूज़ करते हो तो आपका टेक्स्ट जो है कट हो जाता है। तो जब भी आपका टेक्स्ट कट होगा तो वो ऑलरेडी कॉपी भी हो जाएगा, और जो कॉपी हो आप डायरेक्ट करते हो तो वो तो कॉपी ही रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से ये आया था कि जो कॉपी और कट आप करते हो, तो फॉर ए वाइल वो डेटा जो आपका कॉपी होके किस मेमोरी में सेव होता है, तो वो क्लिप बोर्ड में सेव होता है। जी आप याद रख लेना, छोटी सी मेमोरी होती है एक क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड, तो जे आप याद रख लेना। जे बहुत बार कंपिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी आप कट या कट कॉपी का यूज़ करते हो, तो जो आपका फारे वाल जो डेटा आपका थोड़े समय के लिए वो किस मेमोरी में रहता है, जब तक आप फिर से कट या कॉपी नहीं करते हो तब तक वो उस मेमोरी में रहता है, तो वो होता रहता है क्लिप बोर्ड के अंदर। तो ये याद रखना है आपने। देखो नेक्स्ट जो होता है, आपका अंडरलाइन तो पेस्ट तो हो गया, और उसके बाद आता है कट। तो कंट्रोल जब X करोगे आप, तो इससे क्या होता है, आपका डेटा जो भी आपने, मान लो कि ये वाला पेज आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल X किया, यहाँ से ये हट जाएगा, ओरिजिनल प्लेस से ये हट जाएगा यहाँ से। अब आपका ये डाटा कॉपी भी होगा, और जहाँ पे आप इसे रखना चाहते हो वहाँ पे जाके कंट्रोल V करो, तो ये डेटा आपका वहाँ पे आ जाएगा। और वाई होता है रेडो, मान लो कि आपने कोई भी कुछ गलत लिख दिया, तो वन स्टेप आगे जाने के लिए, मान लो कि आप एक कुछ भी लिखा था आपने, आप काट के जो है पीछे आ गए, तो आपको वो काटना नहीं था, आपको वो वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हो। अब रेडो तो अंडो का यूज़ होता है कि एक स्टेप पीछे आने के लिए आपने एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया, आपको नहीं चाहिए था, तो आप कंट्रोल जेड का यूज़ करो, तो आप पीछे आ सकते हो। एक स्टेप पीछे आने के लिए 2 स्टेप, जितनी बार आप प्रेस करोगे इतनी बार आप पीछे आ सकते हो, इतने स्टेप, और इतने स्टेप ही आप आगे जा सकते हो वाई का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स अब कुछ ग्रुपिंग देखते हैं कि हम किस तरीके से इन शॉर्टकट कीज़ को जो है याद रख सकते हैं। तो ये है आपका मॉडिफायर की भी पूछी जाती है फ्रेंड्स कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जो आपने याद रखना है कि 3 आपकी मॉडिफायर कीज़ हैं, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। और अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट मॉडिफायर की है कि कुछ ना कुछ ये चेंज करती हैं, और अकेले जो कोई भी काम नहीं करती हैं जब तक आप इसको कम्बिनेशन के साथ प्रेस नहीं करो। इनके साथ दूसरी कीज़ को आपको प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये अपना कुछ पार्टिकुलर काम कर पाएंगे, अदरवाइज अकेले कुछ भी काम नहीं करती है। फिर आता है फ्रेंड्स ये वाला जो था, ये वाला पूरा आपका फॉन्ट का है।
तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैं आपको फॉन्ट का वो बताऊंगा। तो ये जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वर्ड चला रहे होते हो तो फॉन्ट आपको इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना है, जे बोल्ड के लिए आप बी का यूज करते हो, आई के लिए आप जो है अटैलिक के लिए आई का यूज करते हो, और अंडरलाइन के लिए आप जो है यू का यूज करते हो। तो ये जो है आपकी जो है अटैलिक बोल्ड अंडरलाइन के लिए बी आई यू जो है वो आपको कॉम्बिनेशन में याद रह जाएंगी। बी आई यू जो है विद कंट्रोल की के साथ आप जब इसे रखोगे तो ये जो है फॉर्मेटिंग का काम करेंगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स ये आती है अलाइनमेंट्स आपकी। तो इस तरीके की लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसको। और ये लेफ्ट के लिए, सेंटर के लिए, और राइट के लिए, और जस्टिफाई के लिए। तो ये आपकी LERA जो कीज हैं तो ये आपने याद रखनी है, ये जो आपको पूछी जा सकती हैं। और LERJ जो है वो आपकी कौन सी कीज हैं, अलाइनमेंट कीज हैं, LERJ। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स XCP। तो X जो है कट के लिए होता है, C जो है कॉपी के लिए होता है, P जो है वो पेस्ट के लिए होता है, और XCP जो है जो इकट्ठी ही यूज होती हैं। अगर आप कॉपी करोगे तो आपको पेस्ट भी करना है, जहाँ आपने कट करना होगा तो वो कॉपी भी करना है, तो पेस्ट भी कहीं करना है। तो ये जो है इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। XP बाई जो है ये आपकी कीज जो है वो रहती हैं आपकी कट कॉपी पेस्ट के लिए। और फाइंड और रिप्लेस के लिए F और H हमेशा इकट्ठी ही यूज होती हैं, क्योंकि अगर आप F का यूज करोगे फाइंड करोगे तो अकेले भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो मान लो कि उसको दूसरा उसकी जगह कुछ आपने डालना है तो फाइंड और एच का आप जो है यूज़ कर सकते हो, फाइंड और रिप्लेस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड जे जे आपके जितना भी जो पेयर है ना, जे आपने याद रखना है, ये वाला पेयर जो है जे एक दूसरे का दुश्मन है। ठीक है, जे आप याद रख लीजिए, एक दूसरे का दुश्मन कैसे है, एनमी है जे कैसे। देखो डी के साथ हमेशा डब्ल्यू को आपने याद रखना है, डी और डब्ल्यू। अगर डी जो है वो डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आप डब्ल्यू का यूज करते हो। कंट्रोल डी ओपन और कंट्रोल डब्ल्यू जो है वो क्लोज करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट आपका आएगा कंट्रोल डी जो है वो ओपन द फॉर्मेट विंडो। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे डी नहीं है, ओ है, तो आप ये याद रख लीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल ओ से आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो, और इसको क्लोज करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, कंट्रोल डब्ल्यू। यानी आप डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करोगे तो आपने उसे क्लोज भी करना है। तो ये हो गया कि ओपन के लिए ओ, और ओ के साथ हमेशा डब्ल्यू जो है क्लोज के लिए यूज होती है। अब अगर आपने फॉर्मेट विंडो को ओपन किया है तो फॉर्मेट विंडो को हटाना भी तो है, और डी के साथ हमेशा क्यू का यूज होगा। यानी ओपन अगर आप डी से करोगे तो क्यू से आप उसे रिमूव भी करोगे। तो ये रीडो और अंडो जो है वाई के साथ आप जेड का यूज करोगे। अगर आप एक दो या तीन स्टेप आगे चले गए तो अगर आपको वापस पीछे आना है तो एक दो तीन या चार स्टेप जितना भी पीछे आपको आना है तो आप किसका यूज करोगे, अंडो का यूज करोगे, कंट्रोल जेड का, यानी वाई के साथ जेड का यूज होगा। तो ये आप हमेशा याद रख सकते हो, थोड़ी सी ट्रिक थी याद करने के लिए कि कौन सी की किसके साथ यूज़ होती है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आएगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर लें। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा एक्सेल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।